And first of all, congratulations for one more CCNG course. I really sincerely appreciate your efforts that you and your team has been taking since last almost a decade or so in promoting this science to every dietitian and doctors. My welcome to all the participants of this program and also all the guests of honor over here. It is my privilege to be here. It was also nice to hear Shivangi ma'am hear from her very interesting things about Fit Bharat Mission and how she looks at this course. So now Stan sir ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें बताई है, शिवांगी मैम ने बताई, डॉक्टर दक्षा मैम ने बताई। मैं कुछ चीज़ें आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। पिछले 20 साल से जब जैसे स्टैन कह रहे कि मैं इस फील्ड में हूँ, जेनेटिक्स के, जेनेटिक रिसर्च के, तो इन सारे सालों में हमने क्या देखा है वो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप लोगों ने जिन्होंने ये कोर्स अभी किया है न्यूट्रिजेनोमिक्स का, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों, व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट टू टेक दिस स्टेप नाउ इन 2025। एक अगर रिसर्च या सर्वे देखें तो ऐसा देखा जाता है कि न्यूट्रिजेनोमिक्स साइंस के तौर पर नया होगा। हो सकता है कि पिछले कुछ 20 या 25 साल, स्पेशली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, ये साइंस बहुत ज़्यादा आगे डिस्कशन में आया, यूज़ होने लगा है। लेकिन इट इज सेड कि इन नेक्स्ट 5 years, बाय 2030, एंड ऑफ 2030, न्यूट्रिजेनोमिक्स या पर्सनलाइज न्यूट्रिशन कैन बी अ बिजनेस ऑफ अराउंड 21,000 crores globally. 21,000 crores is a huge number. What does it mean? It means that there will be several people, there will be millions of people who will be looking forward to genomic testing, जिनको genomic testing के बारे में जानकारी चाहिए होगी। और वो कहाँ जाएंगे? वो वहाँ जाएंगे जहाँ उनको एक्सपर्ट्स मिलेंगे जिनको न्यूट्री जीनोमिक्स के बारे में मालूम। राइट? तो ये डेफिनेटली मैं कहूँगा न्यूट्रिजेनोमिक्स साइंस अभी फ्यूचर नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि न्यूट्रिजेनोमिक्स फ्यूचर है, मैं ये नहीं कहूँगा न्यूट्रिजेनोमिक्स फ्यूचर है। न्यूट्रिजेनोमिक्स करंट है, प्रेजेंट है। इसके ऊपर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट बनेगा वो फ्यूचर है। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि आप इस फील्ड में ऑलरेडी है। नॉर्थ अमेरिका ऐसे कहा जाता है कि इस फील्ड में बहुत बहुत आगे था। लेकिन आप लोग ये भी जान के खुश होंगे कि जीनोमिक्स, जेनेटिक्स रिसर्च में और उसके एप्लीकेशन में एशिया पैसिफिक रीजन सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर पे है। नो व्हेन आई से हाईएस्ट, इट इज हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज ऑल्सो, एंड इट इज हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑल्सो। सिर्फ इंडिया में ही कहा जाता है कि तकरीबन अगले 3-4 साल में 5 million people will be probably going for a nutrigenomic test. 5 million। 5 million लोगों के लिए अगर काउंसलर्स चाहिए होंगे तो मैं स्टैन सर के को तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने सारे न्यूट्रिजेनोमिक काउंसलर्स रेडी करने का जो बीड़ा उठाया। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द नंबर ऑफ टेस्टिंग दैट विल हैपन। पीपल विल बी एक्साइटेड एंड आई थिंक यू आर इन द राइट पोजिशन। ऑफकोर्स ओबेसिटी हो गया, कैंसर हो गया, ये मेजर एरियाज है जहाँ पे लोगों को लगेगा कि न्यूट्रिजेनोमिक्स करना चाहिए। और एक एरिया डेफिनेटली है जहाँ पे पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारे डेलिब्रेशंस किए, हमने डिस्कशंस किए। हम लोग जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे थे तब उसके दौरान, या फिर जब हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करते, यहाँ पे कुछ होम्योपैथी डॉक्टर भी है जो, जैसे मैंने देखा, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदा जो साइंस है बहुत पुराना है, बहुत एज होल्ड है, एस्टैब्लिश है। आयुर्वेदा साइंस को जीनोमिक्स में कंबाइन करके उस साइंस को आगे लेके जाने के लिए भी बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। सो जैसे आज आपने डिसीजन लिया है कि न्यूट्रिजेनोमिक्स इस फील्ड में आप आएंगे और इस साइंस के बारे में पढ़ेंगे और लोगों को हेल्प करेंगे, वैसे ही आगे चल के आयुर्वेदा और न्यूट्रिजेनोमिक्स का कॉम्बिनेशन भी होने वाला है। और जैसे जीनोमिक्स अनडिनाइबल है, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन हमारे हेल्थ के बारे में वो अनडिनाइबल है, वैसे ही आयुर्वेदा भी बहुत एज ओल्ड साइंस है। इसीलिए please be tuned because probably Stan sir, Velocity will probably get something in future quickly about genomics also। फाइन। सो जैसे हम क्लॉक जीन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम अलग और चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ये आएगा। और डेफिनेटली एआई, मेरे ख्याल से शिवांगी मैम ने एआई के बारे में भी कहा था, प्लीज गेट अट्यून टू एआई ऑल्सो बिकॉज एआई विल ऑल्सो हैव इट्स स्टेप्स रोल्ड इन दिस फील्ड।
तो फाइनली मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि न्यूट्रिजेनोमिक्स या डीएनए बेस्ड डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एडवाइस के बारे में आपने जो पढ़ने का डिसीजन लिया था, जो कोर्स आपने किया है, उसकी मैं डेफिनेटली उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ उसके लिए। और ये भी डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि पिछले स्पेशली 15 सालों में जो न्यूट्रिजेनोमिक्स की ग्रोथ हमने देखी है, वो बहुत इससे ज़्यादा रेट पे होने वाली है। उसका रीज़न है क्योंकि जीनोमिक टेस्टिंग और भी अप्रोचेबल, रीजनेबल और वाइड स्प्रेड होने लगा है। और एआई और बाकी सारे टूल्स आने के बाद ये आपका एडॉप्शन भी उसमें बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो आई थिंक यू हैव डन अ राइट थिंग ऑन लर्निंग दिस। फाइनली न्यूट्रिजेनोमिक्स मेरे ख्याल से कौन सी जगह पे यूज कर सकते हैं, अगर जिनोमिक्स, ये रिसर्च भी जिस एरिया में जा रहा है, लाइफस्टाइल डिसीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, लाइफस्टाइल अदर डिसीज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इन एरियाज में अनफॉर्चुनेटली इंडिया बहुत आगे है वर्ल्ड में, यानी बहुत सारे लोगों में ये सारे कंसर्न्स है। तो आप जब भी न्यूट्रिजोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे लोग जिनको कुछ बेसिक चीजें भी लाइफस्टाइल डिसीज मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता होती, उसके मैनेजमेंट के लिए आप लोगों को हेल्प कर पाएंगे। सीधे सीधे सवाल जैसे सिंपल क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज कब करनी है, कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं या फैट्स कम करने हैं, सिर्फ दिन में 2 ही बार खाना है या 4 बार खाना खा सकते हैं, ये बहुत सिंपल डे टू डे लाइफ में हमारे आने वाले सवाल होते हैं। इन सिंपल सवालों का बहुत क्रिस्प, कॉन्फिडेंट जवाब आपके पास होगा, बिकॉज यू विल हैव अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पर्सन whom you are consulting. And that is also the reason I think it is a good step. So once again, my hearty congratulations to all the batch members who have spent a lot of time in learning this science. My best wishes to you all for your future journey. Stan sir, Riddhi ma'am, Shivangi ma'am, and all others are definitely going to be here to help you. I will also be very happy to provide any inputs in future for your growth in the field of nutrigenomics as well. Right? Thank you very much and all the best.